रूह और जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। लेकिन जो चीज नजर आ रही है इसका वकार उससे है जो नजर नहीं आ रही। बहुत तवज्जो चाहता हूं। जब तक रूह है तो साहब नाज़िम साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, पीर साहब भी हैं, और जब रूह निकल गई तो अब दफन करने का इंतजाम किया जा रहा है। जब तो रूह थी तो जिस्म का वकार यह रूह से है, और जब रूह निकल जाती है तो वो वकार बरकरार नहीं रहता है। एक बात मैंने बोली थी कि जो नजर आती है जो चीज, इसका वकार उससे है जो नजर नहीं आती। बस अब आइए, दो चीजें हैं, एक है ईमान और अकीदा और एक है अमल। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा पढ़ना, दुरूशी पढ़ना, हज बैतुल्लाह करना, सदका देना, उम्रा करना, है ना, सदकात करना, ये अमाल हैं, ये नजर आते हैं। लेकिन अकीदा और ईमान नजर नहीं आता। लेकिन इन अमाल की बुनियाद उसी पर है जो नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो चीज नजर नहीं आती, ईमान और अकीदा, अगर वो सलामत है तो नमाज नमाज है, रोजा रोजा है, हज हज है, ज़कात ज़कात है। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, यूं तो मोहतरम सब कहते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मियां कहने से कुछ नहीं होता। नबी को वैसा मानो जैसा अल्लाह ने बनाया। खाली ज़बान से कहने से काम नहीं चलेगा। अरे मैं नहीं मानता, मैं तो मानता मान ज़बान से नहीं काम चलेगा। खाली मानना कहने से काम नहीं चलेगा। वैसा मानो जैसा अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने उनको बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया है। अल्लाह ने उनको शफाअत करने वाला बनाया है। अल्लाह ने दोनों आलम का मालिक को मुख्तार बनाया है। अल्लाह ने उनको अपने कानून में तब्दीली करने का इख्तियार था। एक हदीस सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। क्या कह रहे हो? यह हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, एक आराबी साहबी आ गए। एक आदमी साहबी नहीं थे, एक आराबी आ गए। बात साहबी हुए आगे कहा, सुनिए, ये सरकार बार अर्ज किया कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ, इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? का शर्त ये है कि मैं सिर्फ 2 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, 5 नहीं पढ़ूंगा। ये कहिएगा, कहिए, तलाशें, और जब ना मिलने पाए तो मुझसे मुलाकात करें। कहा यार रसूलुल्लाह मैं 2 पढ़ूंगा, अगर ये शब्द मंजूर हो तो मैं मुसलमान हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। 5 टाइम की नमाज तो अल्लाह ने फर्ज की है। रिवायतें रसूलुल्लाह पर 6 फर्ज थी, तहज्जुद भी फर्ज थी एक रिवायत। तो नबी ने ये नहीं फरमाया भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ने फर्ज की है। अल्लाह के नबी ने उनकी शर्त को कबूल फरमा लिया कि तुम इस्लाम ले आओ, 2 ही पढ़। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कर सकता है? फर्ज करने वाला खुदा है और तखफीफ रसूलुल्लाह कर रहे हैं। नबी ने बता दिया अल्लाह ने मुझे अपने कानून में तब्दीली करने का इख्तियार अता किया है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि सारी दुनिया कानून की मोहताज है, मेरे नबी किसी कानून के मोहताज नहीं है, है ना? बल्कि कानून नबी के लबों की जुम्बिश का मुंतज़िर रहता है। जो नबी बोल देते हैं वही कानून बन जाता है। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत किसको कहते हैं? अल्लाह की एक हदीस सुनो, गौर से सुनिए। ये सब लोग सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे,
या तो मिलती नहीं है, या समझ नहीं पाते हैं, या दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहते, है ना। सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुम्मी तो अहयद लिअन्नी उहीदु अन उम्मती नार जहन्नम। मेरा नाम अहयद है, अहयद माने दूर करने वाला। मेरा नाम अहयद है इसलिए कि मैं अपनी उम्मत से जहन्नम की आग दूर करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनिएगा, बोले भाई आप। ऐसा मत सोचिए कि मैं नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती से नमाज पढ़ता हूँ, अपने अहबाब अपने तलामजा को मुहब्बीन मुतालिकीन को सख्ती से नमाज की ताकीद करता हूँ कि नमाज फर्ज है, जमात वाजिब है। कोशिश ये करो एक वक्त की जमात ना छूटने पाए, ये अल्लाह उसकी रसूल का हुक्म है। और नमाज, गौर से सुनिए सब लोग, नमाज इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अक़रबु मा यकूनु अब्दु मिन रब्बिही वहुवा साजिद। बंदा अपने खुदा से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब बंदे के सर सजदे में होता है। ईमान वालों, आज से ये नियत करके उठो कि इंशाल्लाह आज हदीस मैंने ये सुनी है और कल से इंशाल्लाह हम सजदा करके खुदा से करीब होने की कोशिश करेंगे। अरे कह दो इंशाल्लाह, अरे जोर से कह दो इंशाल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी अपने को खुदा से करीब करें, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की पनाह और निजात में आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज के लिए निकला वो ईमान का झंडा लेकर निकला। चाहता हूँ क्या कहने हुजूर, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूँ, नमाज बहुत कीमती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती है कि नमाज बंदे को खुदा से करीब कर देती है। नमाज गुनाहों से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन का ढाल है। नमाज बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। लेकिन जुमला नोट कर लो, नमाज बाद में है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, एक हदीस पाक में आपको सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थी, एक साहब हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मतस्सा, मेरे आका जरा ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। और जो चाहता हूं, नबी से सवाल, क़यामत कब आएगी। इससे एक बात ये भी पता चली कि सहाबा का अकीदा था कि नबी जानते हैं क़यामत कब आएगी। अगर ये अकीदा नहीं होता तो नबी से सवाल नहीं करते। और एक जुमला और नोट कीजिए, ये ख्याल करना, तो जो चाहता हूं, ये ख्याल करना कि नबी क़यामत नहीं जानते, ये ईमान के लिए क़यामत है। यार मतसा, मेरे आका क़यामत कब आएगी। मादत लहा, जरा ये बताओ तुमने क़यामत की तैयारी क्या की। सहाबी थे, उनसे बढ़कर नमाजी कौन होगा। आ गया ऐन जलाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाल, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जंगे हो रही हैं, जिहाद हो रहा है, पैगंबर के साथ में हैं, तन और धन की बाजियां लग रही हैं, लेकिन नमाज का वक्त आ गया है तो अपने पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया। सुभान अल्लाह। उनसे बड़ा नमाजी कोई नहीं हो सकता। या हम तो आजकल के इमामों के पीछे पढ़ते हैं ना, वो सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ा जाता है। ऐसे इमाम के पीछे मैं ये कहूँ तो वजह है कि मेरे नबी के मुक्तदियों से बड़ा कोई मुक्तदी नहीं और उन मुक्तदियों के इमाम से बड़ा कोई इमाम नहीं। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। मेरे आका फरमाया, तुमने क़यामत की तैयारी क्या की। तो जवाब सुनो, ये नहीं कहा
नमाजी भी थे, रोजा भी रखते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, जिहाद में भी जाते थे, और उनसे बड़ा तबलीग करने वाला कौन पैदा होगा? सही है इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना वतन कुर्बान कर दिया, अपना मालो दौलत कुर्बान कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हो सका। और मैं ये कहता हूँ आज पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम है ये नबी के सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे आका के मुकद्दस सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है कि सारी दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है। तो उनसे बड़ा कोई मुक्तदी नहीं और मेरे नबी से बड़ा कोई इमाम नहीं। तो ये भी कह सकते थे कि या रसूल अल्लाह क़यामत की तैयारी है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं जिहाद करता हूँ, मैं माल कुर्बान करता हूँ। मैंने इस्लाम की मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में मक्का छोड़ दिया, हबशा छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया। ये नहीं कहा, क्या बोले? अना उहिब्बुका, मेरे सरकार क़यामत की तैयारी ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश है नमाज पढ़िए, रमजान आए रोजा रखिए, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत का बात कीजिए। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम नमाज की तुम्हें तौफीक नहीं, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, इस्लामी लिबास नहीं है ना, घर में दीन का माहौल नहीं। अब हमारी गौर से सुन ले, नबी से मोहब्बत करो, नबी से इश्क करो। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शेर में आपको सुनाता हूँ, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूल करे खुदा। और मैं ये कहूँ तो ये भी वजह होगा कि इसी का नाम है मसलक के आला, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मदा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, समझे आप? और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सजदों से नहीं होगा, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नबी के इश्क़ से होगा, नबी की मोहब्बत से होगा। मेरी गुजारिश है आपको नमाज का पाबंद बना लीजिए। आज टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा कि टाइम ज्यादा हो गया है, अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, फिर कभी देखेंगे। थोड़ी देर चंद बातें और करता हूँ। मेरे प्यारे अजीज, हालात बहुत खराब है। जिधर निकलिए, मैं रास्ता में कह रहा था, हमने मानी से गौर कीजिए, सफर में जिधर नजर डालिए, इस वक्त कुफ्र का कितना गलबा है कि नहीं? गलबा है चारों तरफ कुफ्र शिर्क का। हम एकदम एक खालिस मजबूर और मजलूम की सूरत के साथ जी रहे हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन खुदा सुनने वाला है, नबी सुनने वाले हैं। अपने अल्लाह को तो पुकारो, अपने खुदा के दरबार में सर तो झुकाओ, है ना। लेकिन आज आपको नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। एक जुमला और हमारा सुनिए आप। मुझे बहुत अफसोस होता है, अल्लाह के एहसान है कि थोड़ा बहुत हम लोग मजहबी मिजाज रखते हैं। अल्लाह मुकम्मल मजहबी मिजाज हम सबको अल्लाह अता फरमा दे। तो कौम को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि हालात कितने बदल गए, कितनी तब्दीलियां आ गई कि हमारी इस्लामी मुआशरत मुश्किल है, इस्लामी तालीम मुश्किल है, हमारी जिंदगी मुश्किल है, सबके सब परेशानियां चारों तरफ हैं। लेकिन इस कौम मुस्लिम के हालात में कोई तब्दीली नहीं, एक पैसे की तब्दीली नहीं है। देखा आपने, ये क्या तकरीर जलसे में आपका मनोरंजन के लिए आए थे या तफरीह करने के लिए आए थे? अगर आप नबी की दीन को सुनने के लिए आए थे, तो जब अगर आप 1-2 बजे रात तक आप मोबाइल चला सकते हैं, तो 1 बजे रात तक नबी की महफिल में बैठ नहीं सकते।
तवज्जो चाहता हूं आपकी। हालात में देख रहा हूं, कभी कभी हालात को देख कर रोना आता है, या अल्लाह तेरे महबूब की इस उम्मत को क्या हो गया। हालात इतने खराब हैं, लेकिन इस कौम का ना जुआ छूट रहा है, ना शराब छूट रहा है, ना गालियां छूट रही हैं, ना दाढ़ी मुलाना छोड़ रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम क्यों उड़ाते हो? तुमको कोई पहचान ना पाए कि तुम इस्लाम से ताल्लुक रखते हो। ईमान में भाई, मैं तो ये चाहता हूँ 1000 के बीच में रहो, इस्लामी शान और शौकत के साथ रहो। अगर इस्लामी शान और शौकत की बुनियाद पर मौत आएगी तो तुम्हें अल्लाह शहादत की मौत कहीं रहो, इस्लामी लिबास के साथ रहो, इस्लामी शान और शौकत के साथ रहो। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, तुम कैसे मुसलमान हो? किस काम के मुसलमान हो? तुम्हें नबी की सुन्नत दाढ़ी ये उम्मत नहीं रखाएगी, कौन रखाएगा? मुसलमान दाढ़ी चेहरे पर नहीं रखाएगा तो रखाने के लिए कौन सी कौम आएगी, कौन सी जमात आएगी? हर एक पर दाढ़ी रखाना ये सुन्नत और वाजिब नहीं है। जो नबी पर ईमान रखता है ये उसी के लिए सुन्नत। तो तुमको दाढ़ी रखाने की फुर्सत नहीं, और बेचारे पढ़ भी रहे नमाज, तो आप देख रहे हैं कोई सलातो सलाम के बारे में झगड़ा कर रहा है, कोई नबी के इल्म गैब के बारे में सवाल कर रहा है। ईमान वालों, मैं आप बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी नमाज पढ़ो अल्लाह तौफीक दे तो नबी पर सलाम भी पढ़ते रहो और खड़े होकर पढ़ते रहो। कल मैंने फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद में ऐलान किया था, आज फिर मैं ऐलान कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये उलमाए बावक़ात तशरीफ फरमाए, सब जानते हैं ये सलाम पढ़ना ये कुरान से साबित है, और खड़े होकर पढ़ना ये भी कुरान से साबित है। नोट कर ले, ये सलाम पढ़ना ये भी कुरान से साबित है, और खड़े होकर पढ़ना ये भी कुरान से साबित है। सारे झगड़े मिटा दो, सारे इख्तिलाफात मिटा दो। जिस तरह हमारे सारे बुजुर्ग सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान थे, अल्लाह तौफीक दे उसी रास्ते पर कायम हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। नमाज पढ़िए, पाबंदी से पढ़िए, नमाज छोड़िए नहीं। घर में दीन का माहौल पैदा कीजिए, खाना खाइए नबी की सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा पहनिए नबी की सुन्नत के मुताबिक, जूता पहनिए नबी की सुन्नत के मुताबिक, जूता उतारिए नबी की सुन्नत के मुताबिक, चलिए रास्ता में नबी की सुन्नत के मुताबिक, बैठिए नबी सुन्नत की सुन्नत के मुताबिक, गुफ्तगू कीजिए नबी की सुन्नत के मुताबिक। गालियां मत रखिए, बिगड़ कर मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए। जब ईमानी भाइयों से बोलिए तो अल्लाह तौफीक दे तो मुस्कुरा कर ये उलमा से अल्लाह के नबी ने हदीस से पाक में फरमाया, माँ बहने भी जरा गौर से सुने, ये बहुत झगड़ा करते है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, अपने भाई से मुस्कुरा कर बोलने में अल्लाह सदका करने का सवाब अता। कुछ नहीं किया आपने, पैसा खर्च नहीं हुआ, दौलत नहीं खर्च की, अपनी ईमानी भाई से मुस्कुरा कर बोल दिए और सदक़े का सवाब मिल गया। मुंह ऐसा मत बनाइए कि महसूस हो कि 12 बज के 12 मिनट हो रहे हैं, मुस्कुरा कर। और सुनिए फरमाया गया ये रसूल, और सुनिए ये रसूलुल्लाह की सुन्नत, मुस्कुराकर बोलना ये प्यारे प्यारे आका की सुन्नत भी है, और ये सुन्नत इस वक्त मालूम हो रही है तुमको बिगड़ने ही से फुर्सत नहीं है ना। तो मेरे आका दूसरी हदीस की बात सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बि सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरुम मिअत शहीद। जो उम्मत की तबाही के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को थाम लिया, अल्लाह को 100 शहीदों का सवाब अता करे। मेरी गुजारिश है। और सुनिए हदीस पाक में है कि सदका करने से बलाएं टलती हैं, सदका करने से बलाएं टलती हैं।
मेरे आका ने फरमाया सदक़े से, हमारी बात सुनिए भाई, मेरे आका ने फरमाया कि सदक़े से अपने मरीजों का इलाज करो। मुंह बनाइए नहीं, देखो मैं मुस्कुराने की हदीस पढ़ रहा हूँ तो मुस्कुरा कर सुनिए, मुस्कुरा कर सुनाइए हमारी बात। आप सुनिए एक हदीस में आई, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो सहाबा में एक हदीस अपने साथियों में बयान फरमा रहे थे। बयान करते करते एक जुमले पर पहुंचे तो मुस्कुराने लगे। तो बात को साथियों ने कहा, हज़रत आप बोलते बोलते सुनाते सुनाते आए एक जुमले पर तो अचानक आप मुस्कुराने लगे, ऐसा क्यों किया? क्या बात यह है कि जब मेरे नबी ने इस हदीस को बयान किया था तो रसूलुल्लाह इस जुमले पर मुस्कुराए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा था। तो मेरे आका ने फरमाया कि मुस्कुरा कर बोलने में, मेरी माँ बहनों जब अपनी बहनों से बोलो, पड़ोस की औरतों से बोलो, खानदान की औरतों से बोलो, तो बिगड़ कर नहीं, झगड़ा करके नहीं, तो मुस्कुरा कर बोला करो, अल्लाह तुम्हें सत्ता करने का सवाब अता करेगा। और हदीस पाक में है सदक़े से बलाएं टलती, सदक़े से मुश्किलें दूर होती हैं, और मुस्कुरा कर बोलना सदका है। ईमान वालों से मुस्कुरा कर बोलो, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी बलाएं दूर फरमाए। आप गलत रास्ता पर जा रहे हैं, अपनी इस्लाह कीजिए, अपनी बस्ती के अंदर प्यार मोहब्बत अखलाक का माहौल बनाइए और सुन्नियत के परचम को लहराइए और नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। मियां तुम किस खेत में मूली हो, कुछ तो नहीं है हमारे आपके पास, ये जो कुछ इज्जत है ना हमारे पास, ये सब रसूलुल्लाह का सदका है। अनफाज की क्या औकात है मेरे भाई, कुछ नहीं है हमारे पास, जो कुछ है वो सब रसूलुल्लाह का सदका है। दुनिया में इज्जत से रह रहे हैं, ये रसूलुल्लाह का सदका है। इंशाअल्लाह क़यामत में इज्जत से रहेंगे, ये भी रसूलुल्लाह का सदका है। आप एक हदीस सुनाता हूं, बस आज ये इरादा कर लो कि हम नबी के दीन पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। मस्जिद आबाद कीजिए, नबी पर सलाम पढ़िए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए, उनकी सुन्नतों पर अमल कीजिए, बदआमाली बेहयाई से गुनाहों से बचिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, आका पर दुरूद शरीफ पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होकर अगर मौका मिल जाए तो अपनी आंखों से आंसू बहा दीजिए। हो सकता है एक आंसू जिंदगी भर के गुनाहों का दफ्तर धोने के लिए काफी हो जाए। मेरी गुजारिश है आपसे, ऐ मेरी माँ बहनों जो गई उनको जाने दो, आपसे मेरी गुजारिश है, ये जुमला हमारा माँ बहन गौर से सुन ले, सिर्फ मर्द ही वली नहीं गुजरे, और तुम्हें ऐसी सी वलिया गुजर गई हैं कि जो कह देती थी अल्लाह वही कर देता था। हज़रत राबिया बिसरिया भी हैं, काबा जिनके तवाफ के लिए आया था, और एक तुम भी हो, देखो तुम्हारे कारनामे कैसे हैं। बात आ गई है तो सुना दूं, फिर आप लोग कहेंगे खत्म नहीं कर रहे हैं, जल्दी खत्म कर पढ़िए दुरूद शरीफ। आप परेशान तो नहीं? अरे देर से बोल बोला मेरे भाई, अच्छा जरा जोर से कीजिए, या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पुकारो तो जरा दिल से वो सुनते हैं सदाओं को, पुकारो तो जरा दिल से वो सुनते हैं सदाओं को, रगे जाके करीब रहते हैं मदीने में। सरकार निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख जो दिल्ली शरीफ में आराम कर रहे हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। आप सुल्तानुल मशाइख हैं, सिलसिले आलिया चिश्तिया की बड़ी अहम कड़ी हैं, और अल्लाह के नबी की बारगाह में उन्हें खुसूसी मकबूलियत हासिल थी, महबूबे इलाही हैं, और बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे। अभी मौलाना अब्दुल कादिर साहब कह रहे थे ना, ये 100% सही कह रहे थे कि चाहे पीरों ने कौम को तबाह बर्बाद कर डाला है ना, ये उलमा से दूर रहने की तालीम देते हैं। और मियाँ अल्लाह के नबी ने किसी सेठ वेठ को, किसी दौलतमंद नवाब को
नबियों का नायब नहीं कहा है। अगर नबियों को नायब रसूलुल्लाह कहा है तो उलमा को कहा है। बेशक हक है। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा के इकराम करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन-नज़रु इला वजहि आलिम इबादत, आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है। बेशक हक है। उलमा को अपने सर का साथ समझिए, अपने इमामों के एहतराम कीजिए, अपने हाफिजों का एहतराम कीजिए, अपने उलमा का मुफ्तियान इकराम का इकराम, इनकी ताज़ीम कीजिए, इनकी मोहब्बत, इनका अदब अल्लाह को पसंद है। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको यहाँ भी मिलेंगी और वहाँ भी मिलेंगी। बेशक हक है। अब आइए, दिल्ली में काहित पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, दुआएं पे दुआएं, नमाजों पे नमाजें, लेकिन बारिश नहीं हो रही। आपकी जो वालिदा मोहतरमा थी वो राबिया वक्त थी, बहुत बड़ी आबिदा ज़ाहिदा थी। तो आपने अपनी वालिदा के लिबास का एक धागा निकाला और हाथ में लिया, अर्ज किया या अल्लाह, ये तेरी उस बंदी के लिबास का धागा है जिसके चेहरे पर कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। मेरी माँ बहनों, आप भी देख लीजिए, आप कैसा लिबास पहनती हैं, आपका पर्दा कितना है। जब शादी ब्याह में आप जाती हैं, आपकी रविश क्या है, आपका लिबास यहाँ से है, सीना, गला, पीठ खुली हुई है, बाल लटक रहे हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, बालों का छुपाना भी फर्ज है। औरत पर बालों का छुपाना भी फर्ज है, शरीयत रसूलुल्लाह का कानून है। अगर औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े कि बालों का कालापन छलक रहा हो तो उसकी नमाज होगी ही नहीं। मेरी माँ बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, इन काफिरों को, यहूदियों को और ईसाइयों को की औरतों को मत देखो। अगर तुम्हें देखना है तो हज़रत फातिमा को देखो, हज़रत आयशा को देखो, हज़रत खदीजा को देखो, सरकार गौसे पाक की मुकद्दस वाला को देखो, गरीब नवाज की ज़ौजे मोहतरमा को, उनकी वालिदा मुअज़्ज़मा को देखो, बाबा फरीद की माँ को देखो। बाबा फरीद से कहा गया, हुजूर आपको इतना बड़ा कैसे मर्तबा मिल गया? फरमाया मेरी माँ से जो जाके पूछो कैसे दिला दिया। आपकी माँ से पूछा गया तो फरमाया सुनिए, मैंने अपने बेटे फरीद को कभी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। मेरी माँ बहनों, एक वक्त वो था कि माएं अपने बच्चों को बिला वजू दूध नहीं पिलाती थी। आज माँ बहनों को नमाज के लिए वजू बनाने की तौफीक नहीं है। तो मियाँ सरकारी इमाम हुसैन सरकार ख्वाजा के गुलाम कहाँ से पैदा होंगे मेरे भाई? अगर माँ सरकार फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली होगी तो बेटा इमाम हसन हुसैन का गुलाम नजर आएगा। मेरी माँ बहनों, अगर हमको मरना है तो आपको मरना है। क़यामत में हिसाब और किताब हमारा भी है और तुम्हारा भी है। तो अल्लाह से जरूर अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन, घर के तमाम लोगों को पर्दे में रखो, घर में नमाज़ें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुनिया को मत देखो, कभी कभी मौत को याद कर लो और कब्र का अंधेरा भी याद कर लो। हो सकता है मौत की याद गुनाहों से आपको बचा जाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, टाइम ज्यादा हो गया है, अब मैं अगर उस आयत का तर्जमा करता हूँ तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। और एक हदीस मैं आपको और सुनाता हूँ, पढ़िए दुरूशी में हदीस पाक। उधार रहेगी इंशाल्लाह, हो सकता है फिर कभी अल्लाह लिया तो फिर कल चुका देंगे कभी। मेरे सरकार ने फरमाया, इन्ना रब्बी इस्तशारनी फी उम्मती माज़ा अफ़अलु बिहिम। ये बात उसी ऊपर हाथ डाल दिया। मेरे आका ने फरमाया, ये हदीस मुस्नद इमाम हम्बल। मेरे आका ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे मशवरा किया, तवज्जो चाहता हूँ, मेरे रब ने मुझसे मशवरा किया, ऐ महबूब ये बताओ मैं तुम्हारी उम्मत के साथ क्या करूं? अल्लाह हम गुनाहगारों के बारे में
अपने महबूब से मशवरा कर रहा है। ये नमाज की बुनियाद मेरी करामत बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती से पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज पर तकिया नहीं है। नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है, नबी के आगे में ठंडक है। नमाज छोड़ना हराम है, लेकिन क़यामत में निजात होगी तो नबी की शफाअत से होगी। बेशक हक है ना? शफाअत के बगैर किसी नबी को अपनी उम्मत की, जब तक नबी शफाअत कुबरा का दरवाजा ना खोल दें, किसी नबी को उम्मत की शफाअत की इजाजत नहीं होगी। नमाज और रोजा कहाँ से शफाअत करेगा? ये सारी शफाअत की बात जो है, सबसे पहले शफाअत का दरवाजा खोलने वाले रसूलुल्लाह। मेरे आका में रब ने मुझसे मशवरा किया, अल्लाह मेरे नबी से मशवरा कर रहा है, मैं तुम्हारी उम्मत के साथ क्या करूं? सरकार फरमाते फकुल तो माशेता या रब्बी हुम खल्कुक व इबादत। ऐ अल्लाह फरमाते हैं तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह बंदे तेरे हैं, मखलूक तेरी है, तू जो चाहे वो करे। फरमाते फस्तशानिया, तो अल्लाह ने दोबारा फिर मशवरा किया, ऐ महबूब तो बताओ मैं तुम्हारी उम्मत के साथ क्या करूं? तो मेरे आका फरमाते हैं फकुलतु लहू कज़ालिक, फिर मैंने वही अर्ज कर दिया, अल्लाह तेरे बंदे तेरे मखलूक तू जो चाहे वो करे। फरमाते हैं मेरे सरकार फस्तशानिस सालिसा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बार मुझसे मशवरा किया। ईमान वालों, अपनी नबी पर कुर्बान हो जाओ। नबी के सदक़े में हमें ये इज्जत मिली है कि अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों के बारे में अपने महबूब से मशवरा फरमाता। जब तीसरी बार मशवरा किया, मेरे आका ने फरमाया फकुलतु लहू कज़ालिक, फिर मैंने वही कह दिया। फ़क़ाल तआला, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अहमद लन उहज़ियका फी उम्मतिका या अहमद, ऐ महबूब क़यामत के दिन हम तुमको तुम्हारी उम्मत के बारे में रुसवा नहीं होने देंगे। तो चाहता हूं बार बार मशवरा, और क्यों, क्या मतलब था कि आए महबूब तमाम नबियों की उम्मत के साथ वो करूंगा जो मैं चाहूंगा, और तुम्हारी उम्मत के साथ वो करूंगा जो तुम चाहोगे। ईमान वालो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, दाढ़ियां रखाओ, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत, नबी से इश्क करो, नबी पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो, है ना? मियां नबी की अजमतों को कौन समझेगा? हक बात यही है, ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। मेरे नबी की मदहो सना कमा हक़हु बयान करना मुमकिन ही नहीं है। बस हक बात ये है, खुदा के बाद जो कुछ है वो मेरे नबी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, पूरी बस्ती में मेरे पैगाम को पहुंचाएं, नमाज़ों की पाबंदी करें, चेहरों पर दाढ़ियां रखाएं, आपस में अखलाक और मोहब्बत अदा करें, और जो इधर उधर बहक रहे हों अगर कोई सवाल हो तो यहाँ पहुंचाएं, वरना हमारा मोबाइल नंबर ले लें, हमसे मोबाइल पर मुझसे बात करें, और दोबारा जब चाहें किराया मैं अपने किराए से आऊंगा। अगर तुम्हें कोई मसले में उलझन हो, कुछ सवाल करना हो, और आप 150 इकट्ठा होके मसले को समझना चाहते हो, तो आप मुझे बुलाएं, मैं अपने किराए से इंशाअल्लाह आऊंगा। इंशाअल्लाह अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। तुम्हारे हो सकता है जो थोड़ा बहुत, ये क्यों बैठ के बताएं, इनकी बेचारी सीधे साधे देहात के लोग हैं, इनको हकीकत की खबर ठीक से समझे नहीं है, और जिस दिन समझ जाएंगे तो फिर वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, है ना? इनके बाप भी मुसलमान होंगे, वो सुन्नी होंगे, इनके दादा भी सुन्नी होंगे, इनके परदादा भी सुन्नी होंगे, तो इनसे कहो ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारे दादा परदादा के लोगों को तकलीफ, है ना? अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हम सबको ईमान पर जिंदा रखे, नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, नबी की मोहब्बत में मौत दे, और 5 वक्त की नमाज अल्लाह बाजमात सलाम पढ़ने वाले इमाम के पीछे पढ़ने की तौफीक।
देर अगर आप पूछेंगे मैं खिदमत करूंगा। बहुत रात को बहुत रात हम लोग रात में लौटे हैं और सवेरे 10:30 बजे बहुत लंबा सफर है, 10:30 बजे से सफर कर रहे हैं, तब यहाँ आके लगे हैं भी मगरिब बाद इशा की खड़ी। बिस्मिल्लाह। अब अगर कोई सवाल हो तो खिदमत करूंगा, फिर कभी आऊंगा। हमारे भाई ने से बोला मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद मुफीद, जाहिर बात है अब मौलाना साहब ही मुफीद नहीं होंगे फिर कौन मुफीद होगा, है ना। तो देखिए इनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा। आपने जो शादियों का माहौल बनाया है, कल पूछिए, कल हम लोग इस मसले पर हो रही थी। आज जो शादियों को आपने बहुत महंगा कर दिया है, इससे कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 1 लाख रुपया साहब 2-4 लाख रुपया तारीख रखने में चाहिए, कलर टीवी चाहिए, इतना नकद चाहिए, इतना सोना चाहिए, जहेज में ये चाहिए, और फिर हया नहीं आती कि खाने में मुझे ये आइटम चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, मछली के कबाब चाहिए। अरे मियाँ तुमको अगर अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को मछली के कबाब खिलाना है ना, तो वलीमे में अपने घर पर बनवा के खिलवाई। अब लड़की वालों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? जहेज बाहर सजाया जाता है मार्केट की तरह, ये दिखावा और रिया नहीं तो क्या भाई। आप लड़की को जहेज दे रहे हैं ना, आपको पैक करवा के लड़की गाड़ी से पहुंचा देते, आपको सड़क पर दरवाजे पर उसका शोरूम खोलने की क्या जरूरत है? ये क्यों किया? ये दिखावा ही है ना। और इससे आपने गरीबों का दिल तोड़ा। अब गरीब जो वहां से निकल रहा सोच रहा है यार मेरे 4 बच्चियां हैं, जब शादी होगी तो इतना जहेज हम 4 बच्चों के लिए कहां से लाने पाएंगे। अब जो 4 बहनें हैं वो सोच रही है मेरा बाप मजदूरी करता है और शादी इतनी महंगी हो रही है, मेरा बाप हमारे 4 बहनों की शादी कैसे करने पाएगा। शैतान बहकाता है और उनके कदम गलत ये तुम्हारी दे और ये उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना दुश्वार हो। ये हदीस पाक है। शादी को आसान करो, ये जहेज मांगना हराम है, ये फतवा है हमारी जमात का, इस्लाम का फतवा है। कोई मोहब्बत से दे दे तो ले लो, वरना जहेज मांगना, खाना मांगना, नाश्ते की फरमाइश करना ये हराम है, ये गुनाह है, ये जायज नहीं है। और एक मसला सुनिए, लड़की को जहेज दिया, उसके बाद एक एलपी गाड़ी भर के चला पहुंचा। अब लड़के का अम्मा, उसकी बहनें और उसका अब्बा फूले नहीं हमारा खुशी में हमारे लड़के को एक ट्रक भर के जहेज दिया। कितनी बड़ी हमाकत है। इसी उलमा से लड़की ने जितना लड़की के बाप ने जहेज दिया है, शरई तौर पर सारे जहेज के मालिक लड़की है। लड़के का अब्बा उस जहेज का मालिक नहीं है, लड़के की माँ भी मालिक नहीं है, बहन भी मालिक नहीं है, भाई भी मालिक नहीं है। ये बेचारा फालतू में खुश हो रहा है। बेवकूफी नहीं तो क्या है भाई। अगर लड़की के बाप ने दिया तो अपनी लड़की को, और नहीं दिया तो अपनी लड़की को आप बिना वजह परेशान। मेरी गुजारिश है इस गंदी रविश से आपको बचाइए, शादियों को आसान कीजिए, माल दौलत खजाना मत देखिए, लड़की की शराफत, उसका पर्दा, उसकी नमाज, उसकी दीनदारी देखिए। अगर तुम आने वाली तुम्हारी बहू दीनदार नमाजी पर्दे में रहने वाली होगी तो उसके बदन से पैदा होने वाली औलाद भी इंशाअल्लाह नेक और दीनदार।